हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सोनू कंप्यूटर एकेडमी। और मैं आप लोग के लिए यहाँ पे एक और नया ट्यूटोरियल यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे आज के इस लेसन में हम लेसन 3 में हम ये पढ़ेंगे पिक्चर्स। ठीक है, लेसन 1 में हमने ये सीखा था कि होम का जो रिबन है ये कंप्लीट कर दिया था मैंने। उसके बाद इंसर्ट में ये जो लेसन 2 है यहाँ तक टेबल तक मैंने आपको पढ़ा चुका था। उसके बाद हम लेसन 3 में आज ये पढ़ेंगे पिक्चर्स। उसके बाद फिर जितना भी आज अगर पिक्चर मैंने ख़त्म कर दिया तो इसके साथ ये जो दिख रहा है, जितने भी रिबन है इसके अंदर टूल्स, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो, क्योंकि यही सब के ऑप्शन इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर में पूछेगा कि जो आपका इमेजेस है वो आपको कौन से फोल्डर से पिक करना है। मतलब कि ये जो इमेजेस है ना, तो ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट करने को पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ माउस से एक बार क्लिक कर दो तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइट होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब ये होता है कि आपको पिक्चर, ये जो पिक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चाहिए, वो पेजेस के अंदर, यस सर मुझे उसी में चाहिए। तो ये कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इंसर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे ये इमेजेस आ गया। अब ये इमेजेस आने के बाद याद रखना, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है पिक्चर, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है पिक्चर टूल्स करके। ठीक है, पिक्चर टूल्स होता है, इसके अंदर एक ये है कि ये फॉर्मेट करके आता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट के अंदर हम ये पिक्चर के जितने भी एडिटिंग ऑप्शन है ना वो है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि हार्ड है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये मैं कंप्लीट कर दूंगा इसके अंदर। तो जैसे ये पिक्चर ये हो गया, पिक्चर यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है, लेकिन कभी कभी ना ये फॉर्मेट हम लोग ढूंढते रह जाते हैं। मतलब अब देखो मैं गायब कर देता हूँ ये फॉर्मेट को। कैसे? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पिक्चर्स पे सेलेक्ट था वो चीज़, इसीलिए वो फॉर्मेट आ रहा था यहाँ पे। अभी पिक्चर सेलेक्ट नहीं है। मतलब जब भी आप कोई पिक्चर को सेलेक्ट करोगे ना, इमेजेस को, तो कुछ करना नहीं है, बस उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, पिक्चर टूल्स आ जाता है, ओपन हो जाता है। अब करना क्या है, देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डॉट, इधर डॉट इधर डॉट। तो ये कंप्यूटर में एक चीज़ है कि इसमें कैसा है कि यहाँ पे जैसे मैं एरो लेके जा रहा हूँ माउस का ना, तो ये देखो ये चेंज हो जा रहा है आइकॉन। क्यों चेंज हो जा रहा है? क्योंकि ये पूछ रहा है कि आपको ये जो इमेजेस है ना छोटा बड़ा करना है, मतलब मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। यस सर मुझे वही करना है। लेकिन ये जब अगर इधर पे भी दिया है और इधर पे भी दिया है, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? इससे क्या होता है, इसकी हाइट है ना जो पिक्चर्स की, तो वो कम होती है। देखो ये देखना है, देखो मैं क्लिक करके देखो हाइट कम हुई, और ये जो है ये विड्थ कम होती है। लेकिन ये कॉर्नर से क्या होता है, एक्चुअली ये कॉर्नर से ना दोनों हाइट और विड्थ दोनों डिक्रीज और इंक्रीज हो जाती है। अब समझ में आया? ठीक है, ये चीज़ का नाम क्या होता है? ओके, ये पिक्चर से, उसके सारे पिक्चर टूल से, ये जो आइकॉन ये जो दिया है ना एरो, मतलब कि यहाँ पे जाओगे, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ये जो दिख रहा है ये इसका मतलब होता है, ये रोटेट करने के लिए होता है। रोटेट मतलब थोड़ा पिक्चर्स को घुमाने के लिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑप्शन आया घुमाने के लिए। हाँ, ये क्लिक करके मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ, देखो ये क्या हो रही, पिक्चर्स मेरी मूव ऑन हो। ये पूछ रहा है कि हाँ आपको ये ऐसा चाहिए, हाँ छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली वो वही साइज आ जाएगी। अगर नॉर्मल करना है तो ये वापस से इसको सेटअप कर दो। ठीक है, ये हमारा पिक्चर था। अब याद रखना, जब भी आप फॉर्मेट, अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फॉर्मेट के अंदर ना सबसे पहले इसमें ना अलग अलग 4 डिवाइड में ये चीज़ फॉर्मेट। सबसे पहले ये जो दिख रहा है एडजस्ट, ठीक है, उसके बाद दिया है पिक्चर स्टाइल्स, उसके बाद दिया है अरेंज, उसके बाद दिया है साइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो इजी स्टेप है ना वो पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद जो हार्ड इसमें जो कौन कौन सा है वो उसके बाद पढ़ाता हूँ। इजी क्या होता है कि इजी आपको सिखाऊंगा ये जो टूल्स है, तो आपको फिर वो भी हार्ड नहीं लगेगा जो हार्ड टूल्स है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये होता है शेप, हाइट, और यहाँ पे होता है विड्थ। मतलब ये हाइट और ये विड्थ, देखो जो मैं यहाँ से कर रहा था ना, मतलब माउस से, ये देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखना है, ये देखो ये मैंने को सिर्फ ये चाहिए पिक्चर भी, जो भी चाहिए, यहाँ पे विड्थ चाहिए तो विड्थ ले लो, जैसे भी आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है मालूम है, ये दोनों हाइट और विड्थ दोनों इंक्रीज हो रही है। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा। क्योंकि ये जो है ना पिक्चर्स लॉक में है। लॉक मतलब इसको मैं मूव करूँ ना किधर, देखो ये मूव भी नहीं होगा। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे अगर इसको थोड़ा सा इसको साइड में रखने को कोशिश करूँ ना तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये पिक्चर लॉक है। अगर आपको ये पिक्चर को, मतलब ये इमेजेस को अगर लॉक से अनलॉक करना है तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जाओ,
यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है, ये देखो ये ऑप्शन है, या तो इसको बोलते हैं लेआउट ऑप्शन, ठीक है, या तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ये नहीं मिल रहा है ना, तो इसी के अंदर ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। क्या है दोस्तों? रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, वही चीज़ है जो कि यहाँ इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि अनलॉक हो जाएगा। ये जो है ये इन लाइन विथ टेक्स्ट मतलब लॉक के सिस्टम, मतलब ये लॉक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप मूव नहीं कर सकते हो, उसको मूव नहीं कर सकते हो। अगर मैं स्क्वायर पे क्लिक करूँ ना, देखो ये स्क्वायर, तो इससे हाँ देखो ये मूव टू टेक्स्ट जो भी है यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो स्क्वायर भी हो गया, अब मैं देखो इसको मूव करूँ, ये देखो दिखा अभी, आप समझ में आया? मतलब ये लॉक करना है, तो अगर मुझे इसको पिक्चर को लॉक करना है, ये कर दो तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब मूव ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये यहाँ पे भी ऑप्शन है, या तो आपको यहाँ से स्क्वायर टाइट कोई भी आप इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, ये हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद मतलब यहाँ पे साइज और विथ ये कंप्लीट होने के बाद अब आ जाओ क्रॉप। क्रॉप मतलब आपको पता ही है, मतलब अभी ये सर मुझे ना इसको ना पासपोर्ट साइज में मतलब फ़ोटो चाहिए, तो काम करो ना क्रॉप कर दो। क्रॉप मतलब क्या, इसमें ना क्रॉप में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, लेकिन इस पर क्लिक करूँ ना तो ये क्रॉप लगेगा, लेकिन इसके अंदर क्रॉप के अंदर भी ऑप्शन है। देखो ये जो दिख रहा है ये एरो थोड़ा सा हल्का सा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी कंटेंट है, मतलब कि और भी चीज़ें से जो कि ऑप्शन है कि जो आप क्रॉप भी कर सकते हो, इसको कन्वर्ट टू शेप भी कर सकते हो, रेशियो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्रॉप पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्रॉप पे क्लिक करने से देखो पूछेगा ये एरो ये देखो ये कॉर्नर में, ये कॉर्नर में, मतलब ये पूछ रहा है कि आपको ये इतना एरिया मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर, हाँ मुझे इतना भी एरिया नहीं चाहिए बस। हाँ, अब क्या करो, कुछ करना नहीं है, बस बाहर क्लिक कर दो। देखो मतलब पिक्चर के बाहर इमेजेस के अगर आप बाहर भी किधर भी क्लिक कर दोगे ये क्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब वापस से मुझे नहीं, अरे सर मुझे ना वापस से वही मतलब कि पीछे आना है, पीछे मतलब नहीं, मुझे क्रॉप नहीं चाहिए, वापस से जैसा फोटो था वैसे ही करना है। तो काम करो ना, वापस से इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, क्रॉप पे जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो क्रॉप पे क्लिक करने से क्या हो गया, वापस से वो ऑप्शन आप इसको, ये खासियत है कि इसको आप जितना मन चाहे उतना एडजस्ट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, तो जैसा भी चाहिए। देखो ये बाहर क्लिक कर दो, हो गया ना पासपोर्ट साइज फोटो। तो इसमें आपको एडिटिंग का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे क्रॉप टू शेप, मतलब अभी सपोज मतलब अभी मैं बार बार मैं क्रॉप पे जाऊँ, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको वापस से नॉर्मल करूँ तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है ना। तो एक पिक्चर्स के अंदर एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है मालूम है? कि मतलब जैसा फोटो है ना वैसे ही ओरिजिनल साइज हो जाए, इसकी ओरिजिनल साइज हो जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, चेंज ए पिक्चर। यहाँ पे देखो रिसेट ए पिक्चर, ठीक है, रिसेट ए पिक्चर पे क्लिक कर दो, नहीं हुआ। यहाँ पे क्लिक कर दो, अभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो सेकेंड वाला ऑप्शन होता है रिसेट पिक्चर एंड साइज। ठीक है, ये बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। रिसेट पिक्चर्स एंड साइज पे क्लिक कर दो। देखो जो एक्चुअली पिक्चर की साइज है ना, मतलब जो जितना भी केबी में, तो वो यहाँ पे आ गया। तो अब कुछ करना नहीं है, अब जो भी है थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दो, यहाँ पे मूव कर दो और थोड़ा मूव कर दो यहाँ पे और थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ क्रॉप टू शेप। क्रॉप टू शेप मतलब इसको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, यस सर, हाँ इसमें कन्वर्ट करना है। देखो लेकिन ये क्या हो रहा है, चलो मैं तो इसको कन्वर्ट तो कर दे रहा हूँ, जिसमें भी मुझे चाहिए आपको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो अपने हिसाब से उसके शेप में आ जाएगा। जो भी आपको स्माइली चाहिए तो स्माइली ले लो, यहाँ पे मैंने स्माइली ले लिया, जो भी आपको देना है दे सकते हो। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ये चीज़ होता है। रेशियो देना है तो रेशियो दे दो, जितना भी इसको एडजस्ट करना है देखो ये एडजस्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है, फिर बाहर क्लिक कर दो, देखो एडजस्ट हो रहा है। मतलब जैसे कभी कभी होता है कि ये जैसे मैंने ये ले लिया, देखो ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा कटिंग होके आ रहा है, तो मेरे को ये एडजस्ट करना है सर। तो यहाँ पे जाओ 1 बाय 1, जैसा भी आपको सिर्फ ये कर दो, हाँ थोड़ा सा इधर रखना, हो गया। जैसा भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ फिल पे क्लिक कर दो। ठीक है, वही है, सेम है, जैसा भी आपको चाहिए फिल कर दो, फिट कर दो। फिट भी वही ऑप्शन होता है, जो भी आपको करना है कर सकते हो। ये हो गया, नहीं मुझे रीसेट करना है। देखो आप रीसेट पे क्लिक किया, अब अप्लाई हुआ, क्योंकि जब हम इस पर कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे इसको एडिटिंग करते हैं, कलर देते हैं, ये रीसेट पिक्चर पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया, मतलब इतना ऑप्शन कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये ऑप्शन क्या है, ये होता है पिक्चर स्टाइल। ठीक है, ये चलो ये पढ़ाने से पहले मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। ये होता क्या है, ये सबसे पहले ये होता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड मतलब होता है ये जो एक होता है फ्रंट बैकग्राउंड, एक होता है रिमूव बैकग्राउंड। दो टाइप के होते हैं।
तो फ्रंट फ्रंट मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और इसके पीछे का है ना, ये मेरा क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया, और ये जो हूँ मैं वो फ्रंट, ओके, ठीक है, फ्रंट साइड में ये हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, रिमूव बैकग्राउंड पे मुझे क्या करना है सर, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो जितने भी कलर है ना, ये जो जितने भी कलर है ना पिंक से भरे हुए, ये सब क्या है कि ये हट जाएगा, मतलब कि सिर्फ ये जो जिस पे कलर नहीं है ना वो रह जाएगा। देखना आपको, देखो ये बाहर क्लिक कर दो, ये देखो, मतलब जिस पे कलर नहीं था ना वो चीज़ बचा है, और जिस पे कलर था वो क्या हो गया है, वो हो गया है। अब बोलोगे ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है सर, मुझे ना इसको मैनुअली क्या करना है, एडिट करना है, मतलब मुझे मैनुअली बनाना है, ठीक है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे वापस क्लिक करो, नॉर्मल करना है, हाँ नॉर्मल करना है, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, क्या है, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दो। देखो जैसा पहले फ़ोटो हमारा था वैसे ही हो जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड। अब और इसमें ऑप्शन है, ये एक है मार्क एरिया टू कीप और एक है मार्क एरिया टू रिमूव, ठीक है। सबसे पहले ये मार्क एरिया टू कीप, मतलब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये पेंसिल का साइन आ जाएगा इस पर। तो जैसे मैं जैसे कि ये भी मुझे चाहिए, मतलब ये कलर को हटाना होता है। देखो बस यहाँ पे ऐसा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का से मार दो, दिख रहा है आपको, देखो ये यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है, ये देखो अब गलती से ये भी, मतलब मैंने बाहर क्लिक कर दिया ना, तो ये कलर ये भी ये हो गया। तो अगर मैं इस पे देखो, यहाँ पे भी इसको हटाना है, इस पे सिर्फ थोड़ा सा बाल भी चाहिए, हेयर भी चाहिए, हाँ देखो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे कलर चाहिए क्योंकि ये भी इसके साथ आ जाएगा। तो काम करो ना, मार्क एरिया टू रिमूव पे क्लिक करो, ये देखो ये उल्टा होता है उसका, ठीक है। ईजी है और बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा सा, एक मिनट, अरे देखो अब ये गलती से ये हो गया, तो ये यहाँ पे जाओ, ये आपको करना पड़ेगा मार्क एरिया टू कीप। अब बाहर क्लिक कर दो, ये देखो हो गया ना हमारा रिमूव बैकग्राउंड। तो ये जो चीज़ है हमने इसमें पढ़ चुका हूँ कि यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड में क्या क्या होता है, ठीक है। कीप चेंजेस और डिस्कार्ड ऑल चेंजेस जो भी रहेगा आपको ये कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा करेक्शन। करेक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पे जाओगे करेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये हमारा एक होता है शार्पन सॉफ्टन, मतलब यहाँ पे ऐसे सिर्फ कर्सर रख दो यहाँ पे, शार्पन मतलब ये आपका एकदम ये, और ब्लर टाइप में ये आ जाएगा सॉफ्ट करोगे तो आप, ठीक है। देखो इसका अपोजिट ये, और यहाँ पे फोटो ये। उसके बाद आ जाओ ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पे मेरे फोटो को लाइट, जैसे कि यहाँ पे लाइट मिल रहा है, ठीक है, लाइक जैसे कोई नाइट में फ़ोटो निकालता है, उसको थोड़ा सा मतलब कि उसको लाइट देना होता है ना, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाओ कलर। कलर मतलब यहाँ पे आपको जो भी आपको कलर लेना है, ग्रीन देखो वो वैसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो भी आपको करना है, ये एडिटिंग के लिए आता है। आर्टिस्टिक इफेक्ट मतलब यहाँ पे देखो होता है ना, मोबाइल में भी इफेक्ट होते हैं बहुत सारे अलग अलग, वो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे इतने सारे इफेक्ट हैं, जो देना आपको दे सकते हो। अगर सपोज मैंने दे दिया, अब मैं बोलूँ नहीं मुझे पहले से और इसको ना मैंने कलर कर दिया, चलो ये भी अप्लाई कर दिया, अब मुझे पहले जैसा फोटो नॉर्मल रखना है। रिसेट पे पिक्चर पे क्लिक करो ना, मैंने आपको बताया था ना, रिसेट पिक्चर पे क्लिक करने से क्या होता है, हमारा जो पिक्चर है, जो भी पिक्चर है जिस पे भी उस पर अप्लाई किया गया है, जो भी है ब्राइटनेस किया है, करेक्शन किया है, कलर दिया गया है, आर्टिस्टिक इफेक्ट दिया गया है, तो वो सब रिमूव हो जाएगा ऑल, ठीक है। ये होता है हमारा रीसेट पिक्चर, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ़ोटो के हिसाब से ऐसा लग रहा है, देखो हल्का हल्का आपको दिख रहा है, देखो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो पेजेस है उसी पे आपका ये हमारा, इसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं, मतलब अगर इसको प्रिंट आउट निकाले तो। ओके ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन कॉम्प्रेस पिक्चर का यूज हम करते नहीं है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे चेंज पिक्चर मतलब इन फ्यूचर बोलते हैं ना कि अरे ये मुझे पिक्चर नहीं चाहिए था, मुझे ना सर दूसरा पिक्चर चाहिए था, तो आप क्या बार बार वापस से जाओगे इंसर्ट में, फिर पिक्चर पे। तो एक काम करो ना, ये चाहिए आपको, नहीं चाहिए ना तो इसको हटा दो। तो इसको हटाने के लिए वही फॉर्मेट में, मतलब इसके जगह पे दूसरा कोई आ जाए जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा चेंज पिक्चर पे, फ्रॉम फाइल, हाँ सर फ्रॉम फाइल, तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे जो भी मुझे ये चाहिए तो ये ले लो, इंसर्ट कर दो, देखो ये आ गया। जैसा भी आपको इमेजेस चाहिए रहेगा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चेंज पिक्चर से मतलब ये होता है इंटरनेट के थ्रू आप ले सकते हो। और उसके बाद आता है फ्रॉम आइकॉन, ठीक है। ये दोनों का मतलब इसमें टाइम लगेगा, इंटरनेट मतलब इंटरनेट के थ्रू, या तो इससे भी अच्छा शॉर्टकट मैं बता दूंगा, फोल्डर से आप इसमें डायरेक्टली फोल्डर से ले सकते हो, मतलब एक शॉर्टकट है,
ठीक है। रिसेट पिक्चर हो गया, और रिसेट पिक्चर इन साइज मतलब रिसेट तो होगा, ये देखो रिसेट, यहाँ पे भी रिसेट पिक्चर, मतलब ये दोनों काम करेगा, लेकिन ये अलग से क्या इसकी साइज को भी मतलब जो ओरिजिनल साइज है वो भी कर देगा काम, ठीक है। देखो देखना है, देखो कि मैंने क्लिक किया, जो ओरिजिनल साइज है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मुझे वापस से इसको आपको दिखाने के लिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो ये हमारा हो गया, हमारा ये एडजस्ट का ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आ जाओ अब पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल मतलब क्या होता है कि लाइक एक ये पिक्चर्स है, इमेजेस है। अब इसमें ना मुझे ना इसको ना फ्रेम में करना है। देखो यहाँ पे सैंपल भी दिया है, जैसे मैं कर माउस का पॉइंटर रखूँगा ना वो इसी पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब एडिटिंग कर सकते हो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आपको जैसे, और इसका ना नाम दिया गया है, देखो ये इसका क्या नाम है फ्रेम का, ठीक है, बेवेल्ड मैट वाइट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मेटल फ्रेम, तो जो भी आपको चाहिए, ड्रॉप शेडो रेक्टेंगल। तो ये अब बोलोगे इतना ही है क्या, नहीं इसके अंदर और भी है, मैंने बताया था ये ना, ये देखो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक ये, तो ये इससे क्या होता है अंदर की चीज़ है, एक एक करके 1 बाय 1 आ रही है, देखो ये भी हाईलाइट हो गया। तो इसके ऊपर नीचे आप, लेकिन बोलोगे नहीं मुझे एक साथ सब पिक्चर स्टाइल देखना है, तो ये यहाँ पे आपको क्लिक कर दो मोर पे। मोर पे क्लिक करने से देखो ये जितने भी पिक्चर फ्रेम में थे आपको सैंपल ये सामने आ जाएंगे आपको, मतलब आपको डायरेक्ट एक एक करके नहीं दिखना है, ओके, जैसे भी आपको लगे, ठीक है। ये दोनों का मैंने मीनिंग बता दिया। उसके बाद आ जाओ पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर मतलब अभी ये जो इमेजेस है इसके साइड में ना बॉर्डर भी आप दे सकते हो, मतलब आपको बॉर्डर का कलर दे सकते हो। देखो थीम कलर रेड देना है, रेड आपको हल्के में दिख रहा है, देखो ये मैंने रेड पे क्लिक किया, चलो कर दिया। और नहीं चाहिए ना तो नो आउटलाइन, ठीक है, नो आउटलाइन कर दो, चला जाएगा। मतलब कितना भी अगर आपको देना है, अगर हटाना है पिक्चर मतलब कलर हटाना है तो आप नो कलर करो या नो आउटलाइन करो। उसके बाद आ जाओ, अब बोलोगे नहीं मुझे ना जो बॉर्डर है ना ये साइड का, इसका पॉइंट देखो, ये देखो जैसा जैसा मैं इसकी थिकनेस देखो बढ़ रही है, ठीक है, ये जो भी ये लाइन इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे भी आपको थिकनेस चाहिए इतना आप कर सकते हो। अब ये ब्लैक कलर है, अब मेरे को इसमें रेड कलर देना है, रेड कलर दे सकते हो, येलो कलर देना है, येलो कलर दे सकते हो, और जो भी आपको कलर देना, मैं चलो रेड कलर दे देता हूँ। रेड देने के बाद अब इधर आ जाओ डैशेस। डैशेस मतलब क्या, ये डॉट डॉट करके, ये तो अब भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये हमारा इसमें दिख रहा है। चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और डैशेस पे जाऊँ, देखो तो हल्का हल्का दिख रहा है, जैसे भी आपको चाहिए वो दे सकते हो। ये हो गया पिक्चर्स बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया इतना। अब आ जाओ पिक्चर इफेक्ट। इसके अंदर ना बहुत टाइप के इफेक्ट है, ओके। प्रीसेट, प्रीसेट मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे नो प्रीसेट है, मतलब यहाँ पे इस पे अप्लाई नहीं है अभी वो चीज़ पिक्चर इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये फ्रेम में दिख रहा है आपको चेंजेस, ये देखो ये देखो ये देखो दोस्तों, अलग अलग इसमें भी बताया था प्रीसेट 11 12 है, ये 12 है, इसका अलग अलग नाम है, ठीक है, कोडिंग है। इसके बाद आ जाओ शैडो। शैडो में यहाँ पे देखो साइड में दिख रहा है आपको, ये साइड में मतलब पिक्चर के साइड में देखोगे ना, देखो ये आउटर शैडो है, इसके अंदर इनर शैडो। इनर मतलब क्या, यहाँ पे देखो इनर, यहाँ पे देखो अंदर साइड में आ रहा है। और परस्पेक्टिव देखो, ऐसा लग रहा है एक फ्रेम है उसके मतलब उसको खड़ा किया गया है, उसके पीछे शैडो से बहुत इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको देना, ये मैंने अप्लाई कर दिया जो भी चाहिए। ये हो गया हमारा शैडो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अगर आपको नहीं चाहिए शैडो तो यहाँ पे जाके शैडो पे नो शैडो कर दो ना, फर्स्ट में ही ऑप्शन होता है, प्रीसेट में भी यहाँ पे, और यहाँ पे शैडो पे भी नो शैडो, रिफ्लेक्शन में भी नो रिफ्लेक्शन। मतलब आपको नहीं चाहिए तो फर्स्ट ही रहता है। अगर रिफ्लेक्शन मतलब इसका सामने रिफ्लेक्ट दिख रहा है। अब मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, जो कि ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे दिखे पानी के जैसा। हम पानी के सामने, वाटर के सामने खड़े होते हैं ना, तो ये देखो इसमें कम ज़्यादा इतना भी दे सकते हो। देखो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको नहीं दे सकते हो। ये कंप्लीट हो गया, पिक्चर इफेक्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ग्लो, ग्लो में साइड में देखो एक कलर जैसा ग्लो जैसा आता है, ठीक है, जैसे भी आप उसको देना सकते हो दे सकते हो। मैं काम करता हूँ नो आउटलाइन करता हूँ, यहाँ पे प्रीसेट में भी नो कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ग्लो में जाता हूँ। अब देखता हूँ ग्लो में यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। इसमें भी है कि आपको अपने मैनुअली से ग्लो कलर लेना है तो यहाँ पे ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि कि इसी पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता हूँ सॉफ्ट। यहाँ पे देखो लाइक पिक्चर लग रहा है, हाँ इसी पे वो सॉफ्ट करके दिया है एकदम, मतलब कि सॉफ्ट हुआ है। यहाँ पे देखो इसके बाद बेवल आ जाओ। बेवल पे ये अलग अलग है, ठीक है, 3D इफेक्ट ये है, इसके अंदर 3D ऑप्शन भी है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। यहाँ पे जैसे भी आपको चाहिए। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। पिक्चर स्टाइल एडजस्ट भी कंप्लीट हो गया और साइज भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है यहाँ पे अरेंज। ये मेन चीज़ है। अरेंज आपको सब टूल्स में मिलेगा, ठीक है, चाहे आप पिक्चर पढ़ो, चाहे आप क्लिप आर्ट पढ़ो, चाहे आप इसमें मतलब कि इंसर्ट में अंदर
अगर पिक्चर्स कंप्लीट हो गया ना, तो इसमें देखो ये जितने भी ऑप्शन है ना, सब आपको फॉर्मेट के अंदर ही ये चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, पोजीशन। पोजीशन पे यहाँ पे मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इस पोजीशन ये सीखने के लिए ना हमें ना एक मैनुअली एक टेक्स्ट की ज़रूरत है। टेक्स्ट मतलब एक यहाँ पे लिखा हुआ चीज़, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे इजिकल टू RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और एंटर कर दो, तो ये हमारा लिखा हुआ चीज़ आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अच्छे से समझेगा, टेक्स्ट भी है और इमेजेस भी है, जब दोनों एक साथ रहें तो हमें अगर पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे बन रहा है, दिख रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है आपको, ये हमारा एडजस्ट हो रहा है जितना। अब ये नीचे चला गया है इसलिए नहीं दिख रहा है पीछे, ये देखो, ठीक है। तो ये पोजीशन में यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ पे हटा दो, ये हमारा पोजीशन हो गया। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, पिक्चर लॉक था पहले, देखो अभी भी लॉक ही है क्योंकि ये फर्स्ट पे इन लाइन भी था। अगर इसको क्या करना है, हाँ स्क्वायर में, अब क्या हो गया, इसको मूव कर दो अपने हिसाब से। देखो जब मैं टेक्स्ट पे भी लेके आया, देखो वो एडजस्ट हो रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। ये टेक्स्ट मतलब ये जो लिखा हुआ है ये लाइन में है, फिर उसका सेकंड लिखा हुआ वो भी लाइन में है, ठीक है, एडजस्ट कर रहा है। इसके बाद इसमें अलग अलग है, टॉप एंड बॉटम। देखो बिहाइंड द टेक्स्ट, देखो ये टाइट मतलब कि अपने हिसाब से नॉर्मल, थ्रू यहाँ पे टॉप एंड बटन मतलब ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे साइड के हट जाएंगे, ये होता है हमारा टॉप एंड बटन। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट मतलब मेरा, देखो ये मेरा पिक्चर्स पीछे है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के आया है, ठीक है। अभी कल के दिन मुझे अगर सपोज इसको कलर दे देता हूँ, टेक्स्ट को मैं सपोज कलर दे देता हूँ, यहाँ पे रेड दे देता हूँ, तो पिक्चर को कलर नहीं होगा, हमारे सिर्फ टेक्स्ट को कलर होगा। जो भी आपको देना है दे सकते हो ये, ठीक है। अब मैं पिक्चर पे सेलेक्ट करता हूँ, करने के बाद फॉर्मेट में जाता हूँ, रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब देखो टेक्स्ट यहाँ पे इसका अपोजिट, टेक्स्ट पीछे चला गया और इमेजेस हमारा आ गया और टेक्स्ट नहीं दिख रहे जितने भी लिखे थे। तो ये हमारा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ओके। एडिट रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक कर दो, ये देखो ये क्या हो गया, अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कि टेक्स्ट को मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। जो भी है बाहर क्लिक कर दो, वो दिखेगा नहीं आपको, देखो वो हिसाब से एडजस्ट हो गया। ये न्यूज़पेपर बनाने में काम आता है, लाइक मैगजीन, ये सब चीज़ में काम आता है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन हम आगे ये सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका यूज नहीं है। जैसे भी अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं है। हाँ, ब्रिंग फॉरवर्ड, और ये क्या होता है मैं आपको आगे समझाता हूँ, क्यों ये पढ़ाने के बाद आपको ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये समझोगे तब जाके ये समझ में आएगा ये चीज़ क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो ये जो सीखने के लिए है ना, हमें एक और पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इमेजेस की। तो ये मैं वापस से जाता हूँ, मतलब ये जो चीज़ करने के लिए हमें एक और पिक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। ये ले लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी साइज कम कर देता हूँ, ये लॉक है, इसकी लॉक पोजीशन हटा देता हूँ। हाँ, तो ये अपने आप ऊपर आ गया। अब मैं इसके ऊपर देखते हैं, देखो एक ये फ़ोटो है, अब मैं इसके ऊपर, ये पीछे है, ठीक है। ये क्या है, पीछे है, मतलब ये मेरा जो फ़ोटो है ना ये पीछे, मुझे ना सर आगे चाहिए, मतलब इसके ऊपर चाहिए, ये पीछे चला जाना चाहिए। तो सेंड टू बैकवर्ड करो, अरे नहीं जा रहा है क्योंकि ये सेलेक्ट है ना ऑलरेडी, इसी पे है, हम इसके लिए नहीं जा रहा है। अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे जाके, ये देखो आ गया। अब जाओ सेंड बैकवर्ड, जो दिखा, अब समझ में आया ब्रिंग फॉरवर्ड, हाँ। और यहाँ पे जो भी है अब नहीं होगा क्योंकि एक बार हो चुका है ना, इसके लिए। और भेजना है तो इसको आप पीछे भी भेज सकते हो, लाइक ये भी इमेजेस ऐसे। अब जैसे ये सिलेक्ट है, अब ये ऊपर है, इसको पीछे भेजना, सेंड टू बैकवर्ड कर दो, जो भी है। तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और ये कंप्लीट हो गया हमारा, सेंड बैकवर्ड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेंड टू बैक कर दो, जो भी है इसमें ऑप्शन, बिहाइंड द टेक्स्ट कर दो, जितना भी आपको करना है वो कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये पिक्चर को शो ऑफ करता है कि ये जो है पिक्चर 4 और पिक्चर 5, इसमें अगर मैं इसको हाइड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, पिक्चर्स रहेगी वहाँ पे, लेकिन ये हाइड और अनहाइड करने के लिए रहता है, ठीक है। डिलीट नहीं हो रहा है, पिक्चर्स हाइड हो रही है, ठीक है। और हाइड का ऑप्शन मतलब पता ही है कैसे छुपाया जाता है। अगर हम मोबाइल के अंदर भी किसी को हाइड करना होता है तो हम वो सब ऐप हाइड कर सकते हैं, ओके। तो यही एक हाइड है, इसमें भी ऑप्शन दिया है। अलाइन में भी वही है, सेंटर में करना है सेंटर कर दो, जैसे कि इस पर क्लिक किया, टॉप एंड बटन। एक मिनट, इसको ना मैं टेक्स्ट के साथ रखता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप जाओ, देखो दिखा टॉप फिर बॉटम, ये पिक्चर्स क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, जहाँ आपको चाहिए। मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या है बराबर अपने हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑब्जेक्ट और ग्रुप, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सो इस ट्यूटोरियल में
हमने ये सीखा कि पिक्चर्स कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद जब हम पिक्चर्स लेने के बाद इसके टूल्स ऑप्शन आते हैं, तो वो ऑप्शन पे जाने के बाद हमने ये सब सीख लिया। तो इसके बाद क्या है ना, जब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे ना, जैसे कि इंसर्ट में आगे का लेसन 4 स्टेप्स, तो यहाँ पे मैं जैसे ये, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ले रहा हूँ, ये मैंने लिया, लेने के बाद देखो इसमें भी फॉर्मेट आ गया, देखो सेम है, दिख रहा है आपको। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप पिक्चर के टूल्स कंप्लीट कर दोगे ना, तो इसमें सब एक जैसा है, तो आपको ज़्यादा सीखने में प्रॉब्लम, मतलब कि समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मेरा काम था, जो आपको टीचिंग देना था, फ्री एजुकेशन, वो मैं देते रहूँगा और आगे की वीडियो आपको अपडेट होती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और आगे बढ़िए।